को सदगति प्राप्त होती है। इस प्रकार दाह कर्म की विधि सुनाई। यदि स्वामी के साथ प्रतिव्रता स्त्री परलोक जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद, बिना पंचक की बात बता दिए, पंचक की बात बता दी, अब सती प्रथा की बात बता रहे हैं। यदि स्वामी के साथ प्रतिव्रता परलोक को जाने की इच्छा करे तब पति के मरने के बाद स्नान कर रूली केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर, नेत्र में अंजन लगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन, ब्राह्मण आदि को दान दे तथा अपने बंधु बांधवों को भी यथोचित योग्य देवे। गुरु को नमस्कार कर मंदिर से बाहर निकल विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि को नमस्कार कर और पहने हुए आभूषण को त्याग कर, आभूषण वे सब विष्णु को अर्पण कर, हाथ में श्रीफल लेकर के लाज और मोह को त्याग करके श्मशान में जावे। यह वहां सूर्य नारायण को नमस्कार कर चिता को नमस्कार, पुष्प की शैया रूपी चिता पर स्थिर हो अपनी गोद में अपने पति को शयन करा। तदंतर अपने हाथों में जो श्रीफल है वह किसी सखी को दे, अग्नि से दाह करने की आज्ञा ले। उस अग्नि को गंगा जल की तरह जान करके शरीर का दाह कर्म करे। परंतु पति के साथ गर्भवती स्त्री शरीर का दग्ध न करे। अब गर्भ में बच्चा है वैसे स्थिति में न करे। पुत्रादिकों को उत्पन्न कर उसका पोषण कर सतीत्व हो सकती है। जो कोई स्त्री स्वामी के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को जलाती है, परंतु आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं के मल को दूर कर देती है, वैसे ही प्रतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्य में पापों को दहन कर देती है। कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगार को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते। वैसे प्रतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतर आत्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो, स्त्रीत्वतापन्न के शरीर को नहीं प्राप्त होती। जब तक स्त्री स्वामी के साथ अपने आत्मा का दहन नहीं करती तब तक स्त्री इस शरीर से जन्म जन्मांतर में स्त्री ही होती रहती है। जिस कारण यत्न और मन वचन काय आदि से सर्वदा पति का सेवन कर मरने के बाद सती हो जाए। कोई भी स्त्री स्वामी के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश करे तो वह अरुंधति के शरीर से होकर के स्वर्गलोक में पूजनीय होती है। उस स्वर्गादि लोक में स्वामी की सेवा करने वाली स्त्री 14 इंद्र राज्य कर करे तब तक अप्सराओं से स्तुति युक्त होकर के पति के साथ रमण करती है। जो स्त्री पति के मरने के बाद सती होती है वह स्त्री माता का कुल, पिता का कुल, स्वामी का कुल, इन तीनों का उद्धार कर देती है और 3.5 कोटि मनुष्य के शरीर में रोम होते हैं उतने काल तक वह पति के साथ रमण करती है। सूर्य के सदृश प्रकाशमान विमान पर बैठी हुई स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक प्रतिव्रता स्त्री पति लोक में निवास करती है। प्रतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान जितने भी आनंद में रहना चाहती है रहती है, पुनः अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म धारण कर चिरकाल तक अपने पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख के से देह को नहीं जलाई सकी वह मूढ़ हो जन्म पर्यंत स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती रहती है। इस कारण पति को रुद्र रूप जान करके उसके सहित शरीर का दाह करे। यह सती होने की रीति कही। कोई स्त्री न हो तब, कोई स्त्री सती न होना चाहे तब क्या करें?